नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो विचार, जो सोच, जो भावनाएं आपके मन में आ रही हैं, उन्हें सोच कौन रहा है? जो दृश्य आपकी आँखें देख रही हैं, उन्हें वास्तव में देखने वाला कौन है? कौन है वो दृष्टा? कौन है वो साक्षी? आपका यह शरीर जो हिल रहा है, कार्य कर रहा है, निरंतर चल रहा है, आपके इस शरीर को नियंत्रित कौन कर रहा है? दोस्तों, यह सिर्फ एक सामान्य प्रश्न नहीं, अपितु यह आपकी चेतना से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा, सबसे महान रहस्य है। या फिर यूँ कहें कि यह एक गूढ़तम रहस्य है। जी हाँ, इसे गूढ़तम रहस्य कहना बिल्कुल उचित होगा, क्योंकि इस रहस्य को समझने के पश्चात आपका संपूर्ण जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तित हो सकता है। यदि आप इस रहस्य को पूर्ण गहराई से समझ जाते हैं ना, तो यह रहस्य आपकी पूरी सोच, आपकी धारणाएं, यहाँ तक कि आपके अस्तित्व को भी एक नई दिशा में परिवर्तित कर सकता है। चेतना एक गूढ़तम रहस्य, एक ऐसी ही सत्य को उजागर करता है जो आपके जीवन की सबसे बड़ी प्रश्न को सुलझा सकता है। चेतना क्या है? चेतना कोई विचार नहीं, कोई एहसास नहीं, अपितु इन सभी का मूल स्रोत है। वैसे तो हमारा विज्ञान इसे न्यूरॉन्स का एक खेल भी कहता है, परंतु योग और अध्यात्म में इसे अस्तित्व का मूल आधार माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने चेतना को समझ लिया तो आप अपने जीवन की हर समस्या को एक ही पल में सुलझा सकते हैं। अब ज़रा एक प्रयोग करें, अपनी आंखें बंद करें और स्वयं से प्रश्न करें, मैं कौन हूँ? जो उत्तर आपके भीतर से आता है ना, वह आपका मन है। लेकिन ध्यान दें, ये प्रश्न पूछ कौन रहा है? यही है चेतना, आपका असली स्वरूप। लेकिन चेतना को सिर्फ समझना ही पर्याप्त नहीं है, अभी तो इसे जागृत करना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, आपका हर दिन, हर निर्णय, हर विचार आपकी चेतना के स्तर को निर्धारित करता है। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या चेतना के स्तर को बढ़ाया जा सकता है? क्या हम अपने मन को इतनी गहराई तक ले जा सकते हैं कि वह सीमाओं से परे देख सके? दोस्तों, बस 1 मिनट के लिए अपनी पूरी जागरूकता अपने शरीर पर ले आएं और महसूस करें कि आपके हाथ में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, आपके पैरों में हलचल हो रही है, आपके सिर के अंदर कुछ स्पंदित हो रहा है। जो भी आप अनुभव कर रहे हैं ना, वही चेतना की पहली झलक है। लेकिन क्या आप इसे और गहरा कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा रहस्य है जो इसे सीमाहीन बना सकता है? यही हम आगे जानेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके अंदर जो मैं है वह कौन है? जो देख रहा है, सुन रहा है, महसूस कर रहा है, क्या वह सिर्फ और सिर्फ आपका मन है या कुछ और गहरा? आज हम चेतना के उसी रहस्य को उजागर करने वाले हैं, जिसे समझने के बाद आप स्वयं पहले जैसा कभी महसूस नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, चेतना कोई साधारण विषय नहीं, अपितु यह आपकी पूरी वास्तविकता को परिवर्तित कर सकता है। अगर इसे समझ लिया ना, तो आप अपनी सीमाओं से परे देख सकते हैं, जीवन को वैसा देख सकते हैं जैसा वह वास्तव में है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या चेतना को
बढ़ाया जा सकता है? क्या कोई ऐसी गुप्त विधि है जिससे आप अपने अस्तित्व के सबसे गहरे स्तर तक पहुंच सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, और इसी समझने के बाद आप खुद अचंभित रह जाएंगे। एक छोटा सा प्रयोग करें, अपनी आंखें बंद करें और सोचें मैं कौन हूँ। लेकिन यह एक प्रकार का खेल ही है। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इस सवाल का उत्तर सोचते हैं ना, ध्यान दें कि उत्तर कहाँ से आ रहा है। क्या यह शब्दों में आ रहा है? क्या यह कोई विचार है या कोई एहसास है, कोई भावना है? दोस्तों, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं वह आपका मन ही है, लेकिन जो इसे देख रहा है वही आपकी चेतना है। ये सिर्फ एक विचार नहीं, अपितु कुछ ऐसा है जो आपके संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करता है। लेकिन अगर चेतना इतनी महत्वपूर्ण है तो इसे जागृत करने का क्या तरीका है? इसका उत्तर छिपा है एक गुप्त तकनीक में, जिसे समझने के बाद आप अपने अंदर कुछ ऐसा अनुभव करेंगे, कुछ ऐसा महसूस करेंगे जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। अब हम आगे बढ़ेंगे उस रहस्य की ओर जहाँ से चेतना की असली शक्ति, असली स्वरूप शुरू होता है। परंतु ध्यान रहे कि अगर आपने इस वीडियो को अभी छोड़ दिया ना, तो शायद आप जीवन की सबसे गहरी सच्चाई से चूक जाएंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप अकेले होते हैं तो कोई आपको देख रहा है? जब आप गहरे ध्यान में जाते हैं तो जैसी कोई अदृश्य शक्ति, कोई अदृश्य ताकत आपके पास उपस्थित होती है। यह सिर्फ आपकी कल्पना नहीं, अपितु आपकी चेतना की गहराई से उठने वाले सशक्त संकेत हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सच में अपनी चेतना को जागृत करना चाहते हैं ना, तो आपको कुछ असामान्य कदम उठाने होंगे। जानती हूँ यह आसान नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे आप चेतना की ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे ना, वैसे वैसे आपके अंदर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाएगी। पहला कदम, अंधेरे में अकेले बैठी, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस आप और गहरा सन्नाटा। कुछ देर पश्चात आपको अनुभव होगा कि अंधकार सिर्फ बाहर नहीं, अपितु आपके अंदर भी है। अचानक आपको अपने ही विचार डराने लगेंगे, लेकिन यह चेतना का पहला संकेत है। दूसरा कदम, आईने के सामने खड़े हो जाएं, अपनी आँखों में सीधे देखें, वो भी बिना पलक झपकाए। कुछ देर पश्चात आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आईने में दिखने वाला चेहरा आपका है ही नहीं, परंतु ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि यही चेतना के विस्तार का दूसरा संकेत है। तीसरा कदम, रात के समय खुले आसमान के नीचे लेटें, आंखें बंद करें और अपने शरीर के भार को अनुभव करें। धीरे धीरे आपको प्रतीत होगा कि आपका शरीर हल्का हो रहा है, जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको ऊपर की तरफ खींच रही हो। परंतु यदि इस समय आपका मन विचलित हुआ ना, तो आप अचानक से अजीब आवाज़ें सुन सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपकी चेतना का खेल है, ये सब कुछ नहीं है। एक आखिरी विधि जो आपकी चेतना को उस स्तर तक ले जा सकती है जहाँ से वापसी मुश्किल है। दोस्तों, ये विधि इतनी रहस्यमयी, इतनी गुप्त है कि इसे करने के पश्चात
बहुत से लोगों का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। जी हाँ, यह पूर्णतः सत्य है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, चेतना न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, ये सदा थी, सदा है और सदा रहेगी। लेकिन अगर चेतना अमर है तो इसे अनुभव क्यों नहीं किया जा सकता? अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, वास्तविकता सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन ये भ्रम इतना सशक्त क्यों है कि हम इसे सच मान बैठते हैं? चेतना भी कुछ ऐसी ही है, हम इसके बिना कुछ भी अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसे पहचान नहीं पाते। गीता कहती है कि जब मन पूरी तरह से शांत हो जाता है ना, तभी आत्मा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत भी यही कहता है, समय और स्थान स्थिर नहीं है, वे चेतना के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। अब सोचिए, अगर आपकी चेतना परिवर्तित हो जाए तो क्या आपकी वास्तविकता भी परिवर्तित हो सकती है? क्या आप समय और स्थान के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं? आधुनिक विज्ञान और प्राचीन ग्रंथ दोनों ही एक ही दिशा में इशारा करते हैं। अगर आप चेतना के शोध तक पहुंच गए ना, तो आपकी सीमाएं समाप्त हो जाएंगी। लेकिन इसके लिए आपको एक और कदम उठाना होगा, और ये कदम जितना सरल दिखता है ना, उतना ही खतरनाक भी है। परंतु जो भी इसे पूरी तरह से समझ गया ना, वह कभी भी इस दुनिया को पहले जैसा नहीं देख पाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने जाना कि चेतना कोई साधारण वस्तु नहीं, अपितु यह आपकी संपूर्ण वास्तविकता को नियंत्रित करती है। परंतु प्रश्न यह है कि अगर चेतना इतनी शक्तिशाली है तो इसे जगाने से क्या होता है? क्या ये सिर्फ आत्मज्ञान देता है, या कुछ ऐसा जिसे समझने के पश्चात पीछे हटना असंभव हो जाता है? जो लोग चेतना के रहस्यों को गहराई से समझ चुके हैं ना, वे कहते हैं कि इसका अनुभव पहली बार में बेहद अजीब, रहस्यमयी और कभी-कभी डरावना भी हो सकता है। परंतु जैसे जैसे आप चेतना के स्तर को पार करते जाते हैं ना, वैसे वैसे आपको वो चीज़ें दिखने लगती हैं जो आम लोग कभी नहीं देख पाते। क्या आपने कभी सोचा है कि जो स्वप्न आप देखते हैं वे वास्तविक हो सकते हैं? जो आवाज़ें कभी कभी आपको अकेले में सुनाई देती हैं, वे सिर्फ कल्पना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चेतना की गहराई में उतरने के पश्चात कुछ लोगों ने ऐसी चीज़ें देखी जिनकी वजह से वे दोबारा अपने पुराने जीवन में नहीं लौट सके। अब प्रश्न यह है कि क्या आप इस यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जो हम आगे बताने वाले हैं ना, वह चेतना के सबसे गहरे और सबसे खतरनाक पहलू को उजागर करेगा। एक ऐसी सच्चाई जिसे समझने के पश्चात आप कभी भी पहले जैसी नहीं रह पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, तो इसका तात्पर्य यह है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको सच्चाई के और करीब खींच रहा है। लेकिन सावधान, क्योंकि आगे जो आप समझने वाले हैं ना, वह आपकी पूरी सोच, पूरी मानसिकता को परिवर्तित कर सकता है। क्या आप वास्तव में अपनी चेतनाओं की सीमाओं से परे जाना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं? क्या आप वो सच देखने के लिए तैयार हैं
जिसे अधिकतर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो इसे सहन नहीं कर सकते। अगर हाँ तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि अगला हिस्सा आपको बताएगा वह अंतिम गुप्त विधि जो चेतना के सबसे रहस्यमयी और अजीब अनुभवों के द्वारा खोली जा सकती है। लेकिन ध्यान रहे, एक बार जब आप इसे समझ लेते हैं ना तो वापसी संभव नहीं होगी। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हिम्मत है तो आगे बढ़िए। दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी असंभव है। चेतना को जागृत करने की वह अंतिम विधि जिसे समझने के पश्चात आप अपनी पुरानी वास्तविकता में नहीं रह पाएंगे। लेकिन इससे पहले एक प्रश्न, क्या आप वास्तव में स्वयं को समझना चाहते हैं? अगर हाँ तो ये प्रयोग करें। आज रात जब सब सो जाएं, तब बिल्कुल अकेले बैठें। कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज़ नहीं, बस गहरा सन्नाटा। फिर अपना संपूर्ण ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें, लेकिन इसे नियंत्रित करने की कोशिश कदापि ना करें। धीरे धीरे आपको अनुभव होगा कि सांसें आप नहीं ले रहे हैं, अपितु कुछ और ही है जो इस शरीर को चला रहा है। अब अगला कदम उठाएं, अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर झांकें। कुछ ही क्षणों में आप अनुभव करेंगे कि आप सिर्फ एक शरीर नहीं अपितु कुछ और ही हैं। यहाँ से चेतना के दो द्वार खुलते हैं, एक शांति की ओर और दूसरा एक अजीब डरावने एहसास की ओर। दोस्तों, कुछ लोगों को यहाँ पर ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई उन्हें देख रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति, कोई अदृश्य ताकत उनके आसपास मंडरा रही हो। परंतु क्या ये सिर्फ मन का कोई खेल है या चेतना की वास्तविक शक्ति है? जो इस बिंदु तक पहुँचते हैं ना, उनके लिए दुनिया कभी भी पहले जैसी नहीं रहती। लेकिन यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है क्योंकि चेतना के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो साधारण मनुष्य के लिए नहीं हैं। तो क्या आप तैयार हैं? इसे और आगे समझना चाहते हैं या यहाँ से पीछे हटना चाहते हैं? अगर आप वास्तव में इस गूढ़ रहस्य को समझना चाहते हैं ना, तो अभी इसी समय इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण ज्ञान नहीं अपितु चेतना की सबसे रहस्यमयी सच्चाई है। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस सफ़र में एक दूसरे के साथ निरंतर बने रहें। अब ध्यान से सुनिए, चेतना की इस अंतिम अवस्था में कुछ ऐसा होता है जो आपकी सोच से भी परे है। जो भी साधक इस बिंदु तक पहुंचते हैं ना, वे कभी भी पहले जैसे नहीं रहते। उनका मन पहले से अलग कार्य करने लगता है। उनकी सोचने और विचारने की भावनाएं परिवर्तित हो जाती हैं। उनकी मानसिकता परिवर्तित हो जाती है और उन्हें इस दुनिया की हर चीज़, हर वस्तु नकली प्रतीत लगने लगती है। दोस्तों, कई साधकों ने बताया कि जब वे इस अवस्था में पहुँचे ना, तो उन्होंने अपनी आंखों के सामने एक द्वार देखा। यह कोई असली द्वार नहीं था, अपितु एक अदृश्य द्वार था जिसे पार करते ही वे एक नई वास्तविकता में चले गए। वहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं था। विचार शून्य हो चुके थे और बस एक अनजान सी उपस्थिति महसूस हो रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो परंतु कोई दिखाई नहीं देता। क्या यह आत्मा की उच्च अवस्था है या फिर कोई शक्ति जो चेतना के इस स्तर पर पहुंचने वालों की परीक्षा लेती है?
अगर आप भी इस अनुभव को पाना चाहते हैं ना, तो आगे बढ़िए, लेकिन सावधान रहें, क्योंकि जो भी इस मार्ग पर चलता है ना, उसे अपनी पुरानी दुनिया छोड़नी पड़ सकती है। अगर आप इस अनुभव को सच में समझना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि चेतना कोई साधारण वस्तु नहीं है। ये ना तो सिर्फ दिमाग की कोई उपज है, ना सिर्फ आत्मा से जुड़ी कोई रहस्यमय शक्ति। ये तो दोनों के परे एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर स्वयं का अस्तित्व तक एक प्रश्न बन जाता है। वेदों और गीता में इसे तुरीय अवस्था कहा गया है। तुरीय अवस्था एक ऐसी स्थिति जहाँ पर आप जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से पले होते हैं। विज्ञान इसे अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियस अर्थात परिवर्तित हुई चेतना की अवस्था कहता है। जी हाँ दोस्तों, जो इस स्थिति तक पहुँच जाते हैं ना, उसी दुनिया का हर भ्रम टूटा हुआ दिखाई देने लगता है। दोस्तों, अब इसे एक प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। जब आप किसी आईने के सामने खड़े होते हैं ना, तो आपको अपनी ही छवि दिखती है, लेकिन अगर आप बहुत देर तक बिना पलक झपकाए खुद को देखते रहते हैं ना, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपका चेहरा विकृत दिखने लगेगा। कभी कभी कोई दूसरा चेहरा उभरने लगेगा और कभी कभी तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आप वहाँ उपस्थित ही नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ एक मानसिक भ्रम नहीं है, अपितु चेतना के परिवर्तन का संकेत है। जब चेतना अपने पुराने सीमित दायरे से बाहर निकलती है ना, तो आपको ये दुनिया सपने जैसी लगने लगती है। कई साधक कहते हैं कि जब वे इस स्तर पर पहुँचे ना, तो उन्हें अचानक अपने ही शरीर से बाहर निकलने का अनुभव हुआ, जैसे वो खुद को खुद ही देख रहे हों, लेकिन अपने शरीर से बिल्कुल अलग होकर। अब प्रश्न यह है, अगर ये सच में होता है तो इसका क्या तात्पर्य है? क्या हम वास्तव में शरीर के परे कुछ और हैं, या ये सिर्फ मस्तिष्क का एक खेल है? जो लोग इस स्तर तक पहुंचते हैं ना, उनके लिए जीवन में दो ही रास्ते बचते हैं। या तो वे वापस से अपनी उसी पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं जहां सब कुछ पहले जैसा था, या फिर वे चेतना के उस स्तर तक चले जाते हैं जहां से लौटना नामुमकिन हो जाता है। अब निर्णय आपका है। क्या आप इसे सिर्फ एक कहानी मानकर भूल जाएंगे, या स्वयं इस गूढ़ रहस्य को अनुभव करने के लिए आगे बढ़ेंगे? क्या आप अभी भी यही हैं? तो इसका तात्पर्य है कि आप सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अपितु सच्चाई जानने के लिए यहाँ आए हैं। लेकिन चेतावनी, जो रहस्य अब उजागर होने वाला है ना, उसे समझने के पश्चात आप पहले जैसे कभी नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, अब तक आपने सुना होगा कि चेतना को जागृत करना एक दिव्य अनुभव है, लेकिन सत्य इससे कहीं अधिक रहस्यमय और डरावना हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ साधकों ने बताया कि जब उन्होंने चेतना की गहराई में प्रवेश किया ना, तो उन्हें अजीब सी घटनाओं का अनुभव हुआ। कभी कभी अचानक किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, तो कभी किसी अदृश्य छाया का अनुभव हुआ, तो कभी प्रतीत हुआ कि कोई उनके भीतर से ही उनसे बात कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह सत्य है। यह मत सोचिए कि ये सिर्फ और सिर्फ उनका वहम था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी के बारे में सोचते हैं तो अचानक वह आपको मिल जाता है,
या उसका फ़ोन आ जाता है। ये केवल एक संयोग नहीं, अपितु चेतना की गहरी शक्ति है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। लेकिन जब आप इसे जानबूझकर जागृत करने लगते हैं ना, तो असली खेल शुरू होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग चेतना जागृत करने के पश्चात स्वयं को समय और स्थान से परे महसूस करने लगते हैं। वे भविष्य देख सकते हैं, दूसरों के विचार पढ़ सकते हैं और कभी कभी वे चीज़ें भी देखने लगते हैं जो हम आम इंसान नहीं देख सकते। अब प्रश्न यह है, क्या आप इस रहस्य को और गहराई से और बारीकी से समझना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आगे बढ़ें। लेकिन याद रहे, एक बार जब आप चेतना के इस खेल में प्रवेश कर लेंगे ना, तो इसे रोकना आपके हाथ में नहीं रहेगा। अब प्रश्न यह है कि इस रहस्य को समझकर आप अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, आपकी चेतना ही आपकी असली शक्ति है। जिस क्षण, जिस पल आप इसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं ना, उसी क्षण, उसी पल से आपका पूरा जीवन परिवर्तित होने लगता है। क्या आप जानते हैं कि जो लोग असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं, विज्ञान में, व्यापार में, आध्यात्मिकता में, उनके पास कोई जादू नहीं होता, अपितु उनकी चेतना पर पूर्ण नियंत्रण होता है। परंतु हम इसे अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? पहला, सोचने के स्तर को परिवर्तित करें। हर विचार आपकी चेतना में एक बीज की तरह कार्य करता है। जो लोग सफल होते हैं ना, वे असंभव नहीं सोचते, वे कैसे संभव होगा ये सोचते हैं। दूसरा, अभी से अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करें। इसके लिए एक गुप्त नियम अपनाएं। जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क में आता है ना, तो तुरंत उसे रोकें और अपने मन से कहें, ये मेरी वास्तविकता बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसे जितनी बार दोहराएंगे ना, आपकी चेतना उतनी ही शक्तिशाली बन जाएगी। तीसरा, ध्यान और एकाग्रता का निरंतर अभ्यास करें। प्रतिदिन सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करें और अपने अंदर झांकें। आप जो बनना चाहते हैं ना, उसे अनुभव करें जैसे वो पहले से सच हो। कुछ ही दिनों में आपको इस अभ्यास का प्रभाव अपने वास्तविक जीवन में दिखने लगेगा। चौथा, स्वयं को सीमाओं से मुक्त करें। जी हाँ दोस्तों, चेतना का सबसे बड़ा नियम है, आप वही बनते हैं जो आप स्वयं को मानते हैं। अगर आप स्वयं को कमज़ोर मानेंगे तो जीवन में अवसर भी वैसे ही मिलेंगे। लेकिन यदि आप स्वयं को अजय समझेंगे तो दुनिया भी आपकी राह से हार जाएगी। परंतु याद रहे, इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों से हार जाते हैं और दूसरे वे जो अपनी चेतना की शक्ति से परिस्थितियों को परिवर्तित करते हैं। आप किस श्रेणी में हैं या किस श्रेणी में रहना चाहते हैं, निर्णय आपका है, आपकी इच्छा शक्ति का है। दोस्तों, यदि आपने इस विषय को यहाँ तक सुना है तो इसका तात्पर्य है कि आप एक आम इंसान तो कदापि नहीं हैं। आप तो एक आम इंसान से कहीं अधिक हैं। परंतु अब यह सिर्फ सुनने का समय नहीं, अपितु अपने जीवन को परिवर्तित करने का समय है। तो क्या आप इसे आज से ही अपनाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी चेतना को जागृत करूँगा ताकि यह फैसला
सिर्फ आपके मन में ना रहे, अपितु आपकी वास्तविकता बन जाए। दोस्तों, जब आपने इस रहस्य को समझ ही लिया है तो आपको इसे अपने जीवन में लागू करने के लिए 3 शक्तिशाली कदम उठाने होंगे। जी हाँ, ये कदम आपको सिर्फ सफलता ही प्रदान नहीं करेंगे, अपितु एक नई चेतना और आत्मशक्ति भी प्रदान करेंगे। पहला कदम, अपने मन को एक नई तरीके से प्रशिक्षित करें। हर सुबह जागते ही सबसे पहले अपनी चेतना को संकल्प शक्ति की एक दिशा में ले जाएं। आंखें बंद करें और अपने मन में कहें, आज का दिन मेरी सफलता के लिए बना है। मैं हर चुनौती को पार करूंगा और हर अवसर को पहचानूंगा। इन सभी संकल्पों को 21 दिन तक लगातार दोहराएं और फिर अपने जीवन में घटने वाले परिवर्तन को अनुभव करें। दूसरा कदम, अपने आसपास की ऊर्जा को नियंत्रित करें। दोस्तों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके आसपास की ऊर्जा भी शुद्ध होने लगती है? ये कोई संयोग नहीं, अपितु आपकी चेतना की शक्ति ही है। जी हाँ दोस्तों, अपने कमरे, कार्यक्षेत्र और दोस्तों के समूह को कुछ इस तरह चुनें कि वो आपकी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाएं, ना कि उसे कम करें। तीसरा कदम, अपने डर को खत्म करें। सबसे बड़ा भ्रम यह है कि दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है। सत्य सिर्फ यह है कि जो लोग अपनी चेतना को नियंत्रित कर लेते हैं ना, वे अपनी दुनिया को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हर डर, हर बाधा सिर्फ और सिर्फ एक मानसिक स्थिति है। इसलिए हमेशा स्वयं से कहें, मैं अपने जीवन का मालिक हूँ। कोई परिस्थिति, कोई डर मुझे रोक नहीं सकता। मैं जो चाहे वह कर सकता हूँ। अब इसके पश्चात आपका अगला कदम क्या होगा? दोस्तों, हमेशा ध्यान रहे, सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ सोचते नहीं अपितु तुरंत एक्शन लेते हैं। अगर आप वास्तव में इस ज्ञान को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में लिखें, मैं अपनी चेतना को जागृत करूंगा और अपने जीवन को परिवर्तित अवश्य करूंगा। याद रहे, यह सिर्फ एक वीडियो नहीं अपितु आपके जीवन को परिवर्तित करने का पहला कदम है। अब सवाल यह है, क्या आप वास्तव में अपनी चेतना की शक्ति को पूर्ण रूप से जागृत करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि यह सिर्फ एक ज्ञान नहीं अपितु आपकी पूर्ण वास्तविकता को बदलने की कुंजी है, और जो इसे समझकर अपने जीवन में लागू करता है ना, वह असली विजेता बनता है। लेकिन यहाँ एक गुप्त सत्य है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग सिर्फ सुनते हैं, समझते हैं, पर कभी कदम नहीं उठाते। वे सोचते हैं कि वे बदलाव चाहते हैं, लेकिन वे अपनी पुरानी आदतों और विचारों में फंसे ही रहते हैं। परंतु यदि आप उन सभी से पृथक बनना चाहते हैं ना, तो आज से ही अपनी चेतना को इस तरह विकसित करें कि आपकी सोच, आपका आत्मविश्वास और आपकी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली बन जाए कि यह दुनिया आपको रोक ना सके। तो क्या आप इसे सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो की तरह छोड़ देंगे, या आज से ही अपनी चेतना को जागृत करने की यात्रा आरंभ करेंगे? निर्णय आपका है कि आप क्या चाहते हैं। अब आपको क्या करना है? पहला, कमेंट में लिखें, मैं आज से अपनी चेतना को जागृत करूंगा। दोस्तों, ये सिर्फ एक शब्द नहीं अपितु आपकी प्रतिबद्धता होगी कि आप
स्वयं को एक नए स्तर पर ले जाने वाले हैं। दूसरा, इस वीडियो को उन लोगों के साथ अवश्य साझा करें जो अपने जीवन को परिवर्तित करना चाहते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जितना फैलता है ना, उतना ही शक्तिशाली बनता है। और तीसरा, अगर आप आगे भी ऐसे ही गहरे और रहस्यमय ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आने वाले समय में हम कुछ ऐसे सत्यों को उजागर करने वाले हैं जिसे समझने के पश्चात आपकी चेतना की सीमाएं हमेशा के लिए टूट सकती हैं। तो क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये यात्रा यहीं विराम नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है। अब तक आपने समझा कि चेतना सिर्फ एक विचार मात्र नहीं, अपितु एक शक्तिशाली ऊर्जा है, जिसे यदि सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो ये आपके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकती है। लेकिन यही तो सिर्फ शुरुआत है। दोस्तों, आने वाले कुछ क्षणों में आप समझने वाले हैं चेतना के 3 स्तर। जी हाँ, अधिकतर लोग जो पहले स्तर पर ही फंसे रहते हैं, परंतु वे लोग जो तीसरे स्तर तक पहुंच जाते हैं ना, वे असाधारण सफलता प्राप्त करते हैं। भगवत गीता और आइंस्टीन के विचार जो ये सिद्ध करते हैं कि आपकी चेतना समय, स्थान और भौतिक दुनिया से परे कार्य कर सकती है। एक रहस्यमय प्रयोग जिसे वैज्ञानिकों ने किया और पाया कि चेतना भौतिक दुनिया को प्रभावित कर सकती है, और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा तरीका जिससे आप अपनी चेतना को नियंत्रित करके अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, ये कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, अपितु एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इसे समझने और उचित प्रकार से लागू करने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना होगा, क्योंकि हर हिस्सा एक गहरी परत को खोलता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो इसका तात्पर्य है कि आप साधारण तो बिल्कुल नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, अब सिर्फ सुनने का समय नहीं है, अपितु सीखने और अपनाने का समय है। तो बने रहें, क्योंकि अगले कुछ क्षणों में जो हम समझेंगे ना, वह आपके जीवन की संपूर्ण दिशा और दशा दोनों को परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चेतना के स्तर कितने हो सकते हैं? अधिकतर लोग अपनी चेतना को एक समान ही सोचने समझने की शक्ति मानते हैं, लेकिन भगवत गीता और आधुनिक विज्ञान दोनों ही यह सिद्ध करते हैं कि चेतना के 3 मुख्य स्तर होते हैं। पहला स्तर सीमित चेतना, जिसमें अधिकतर लोग जीते हैं। यह वह स्तर है जहां इंसान परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। लोग सोचते हैं कि उनका जीवन बाहरी दुनिया के नियंत्रण में है। नौकरी, पैसा, समाज की अपेक्षाएं, वे मानते हैं कि वे कुछ भी परिवर्तित नहीं कर सकते। दूसरा स्तर जागृत चेतना, यह वह स्तर है जहाँ से परिवर्तन आरंभ होता है। यहाँ इंसान समझता है कि उसके विचार और भावनाएं ही उसकी वास्तविकता बनती हैं। वे जानता है कि अगर वे अपने विचारों और कार्यों को नियंत्रित कर लेना तो वे अपने भाग्य को भी परिवर्तित कर सकता है। तीसरा स्तर परम चेतना, यह सबसे ऊंचा स्तर है जहाँ व्यक्ति को ये अनुभव होता है कि वे सिर्फ एक शरीर नहीं, अपितु असीमित ऊर्जा है। यहाँ इंसान परिस्थितियों से ऊपर उठकर अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है।
यही वह स्थिति है जिसे योगी, संत और असाधारण लोग प्राप्त करते हैं। आइंस्टीन भी यही कहते थे, हर चीज ऊर्जा है और आपकी चेतना उस ऊर्जा को जिस तरह से देखती है ना, वह आपकी वास्तविकता बन जाती है। अब प्रश्न यह है कि आप किस स्तर पर हैं। क्या आप पहली अवस्था में फंसे रहेंगे या दूसरी अवस्था में जागरूक होकर आगे बढ़ेंगे, या फिर क्या आप चेतना को तीसरे स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आगे आप समझने वाले हैं वह विज्ञान जो यह सिद्ध करता है कि आपकी चेतना आपकी वास्तविकता को प्रभावित करती है। एक रहस्यमय प्रयोग जिसे वैज्ञानिकों ने किया और पाया कि इंसानों की चेतना भौतिक वस्तुओं को भी परिवर्तित कर सकती है। यह एक गुप्त विधि है जिससे आप अपनी चेतना के तीसरे स्तर को जागृत कर सकते हैं। तो अब वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि आप जो आगे समझने वाले हैं ना, वह आपकी संपूर्ण सोच को हमेशा के लिए परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिरने नहीं देना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही मनुष्य की मित्र भी है और शत्रु भी है। अब जरा इसे और गहराई से सोचिए। भगवान कृष्ण यहाँ चेतना की ही बात कह रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी चेतना जागृत है तो आप अपने सबसे बड़े मित्र हैं, और यदि आपकी चेतना भ्रमित है तो आप स्वयं के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। यही विचार हमें यीशु मसीह के शब्दों में भी देखने को मिलता है। द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, अर्थात ईश्वर का राज्य आपके ही भीतर है। इसका अर्थ है कि वह शक्ति, वह दिव्यता, वह चेतना जो पूरी सृष्टि को चला रही है, वह आपके ही भीतर विद्यमान है। अब प्रश्न यह है कि क्या आप इसे अनुभव कर सकते हैं? अगर नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, आपकी चेतना सीमाओं में बंधी हुई है। दोस्तों, भगवत गीता और यीशु दोनों यही सिखाते हैं कि मनुष्य अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाकर अपने भाग्य को स्वयं परिवर्तित कर सकता है, लेकिन इसके लिए इस रहस्य को समझना अति आवश्यक है। दोस्तों, अब हम आगे समझेंगे वह वैज्ञानिक प्रमाण जो यह सिद्ध करता है कि चेतना ही भौतिक वास्तविकता को प्रभावित करती है, जिससे यह सिद्ध होता है कि विचारों से भी भौतिक दुनिया परिवर्तित की जा सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण वह व्यवहारिक विधि जिससे आप अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं और अपने जीवन में असंभव को संभव भी बना सकते हैं। तो अगर आप सच में अपनी चेतनाओं की सीमाओं को तोड़ना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बने रहिए, क्योंकि जो आप समझने वाले हैं ना, वह आपको हमेशा के लिए परिवर्तित कर सकता है। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह हमेशा ये सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है। जब भी वह कुछ अच्छा करने की कोशिश करता था ना, तो हालात बिगड़ जाते थे। अपनी इसी स्थिति से परेशान होकर एक दिन वह गांव के सबसे बुद्धिमान संत के पास गया और बोला, गुरुदेव, मेरी मेहनत कभी रंग ही नहीं लाती। मैं कितना भी कोशिश कर लूं, मुझे सफलता मिलती ही नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूरज उगने से पहले मेरे पास आना। अगली सुबह आरव पहुंचा तो संत
उसे एक तालाब के पास लेकर गए। उन्होंने कहा, इस पानी को देखो। आरव ने झांक कर देखा। तालाब की सतह स्थिर थी और उसमें उसका प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। संत ने एक पत्थर उठाया और पानी में फेंक दिया। लहरें बनी और आरव की छवि टूट गई। संत बोले, यही तुम्हारी चेतना की समस्या है। जब तक तुम्हारा मन शांत नहीं होगा ना, तब तक तुम अपनी असली शक्ति को नहीं देख पाओगे। मैं जानता हूँ दुनिया की छोटी छोटी घटनाएं तुम्हारे मन को हिला देती हैं और तुम अपनी सच्ची चेतना को भूल जाते हो। आरव ने पूछा, तो मैं क्या करूं? संत ने कहा, भगवत गीता में लिखा है, योग कर्म कौशलम, अर्थात कर्म में कुशलता ही योग है। इसका अर्थ है कि तुम्हें अपनी चेतना को इस तरह केंद्रित करना होगा कि बाहरी दुनिया तुम्हें हिला ना सके। अगर तुम पानी की तरह शांत रहोगे ना, तो तुम्हें अपने भीतर की असली शक्ति दिखाई देगी। और जब तुम्हें अपनी चेतना की शक्ति का अनुभव होगा ना, तो कोई भी चीज़ तुम्हें हरा नहीं सकेगी। यह सुनकर आरव समझ गया कि उसकी हार की वजह बाहरी दुनिया नहीं, अपितु उसकी अपनी अस्थिर चेतना ही है। अब प्रश्न यह है, क्या आपकी चेतना भी हर छोटी चीज़ से विचलित होती है? अगर हाँ, तो यह समझिए, जब तक आपका मन अशांत है, तब तक आप अपनी असली शक्ति, असली ताकत को नहीं पहचान सकते। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, अगर मन को शांत करना ही सफलता की कुंजी है, तो इसे कैसे किया जाए? दोस्तों, अगले भाग में हम इसे और गहराई से समझेंगे। जी हाँ, हम इसे एक ऐसे वैज्ञानिक रहस्य के माध्यम से समझेंगे जिससे आपकी चेतना का सीधा संबंध आपकी किस्मत से सिद्ध होता है। एक रहस्यमय प्रयोग जिसने यह सिद्ध कर दिया कि विचारों से हकीकत परिवर्तित की जा सकती है, और एक प्रैक्टिकल तरीका जिससे आप अपनी चेतना को जागृत करके जीवन में अकल्पनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बीच में मत छोड़िए, क्योंकि जो अब आप समझने वाले हैं ना, वह आपकी सोच से भी बड़ा है। आरव ने संत की बातों को समझ लिया, लेकिन उसके मन में अभी भी एक प्रश्न था। उसने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, अगर चेतना इतनी शक्तिशाली है, तो क्या यह सच में हमारी वास्तविकता को परिवर्तित कर सकती है? संत मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें एक प्रयोग के बारे में बताता हूँ, जिसे आधुनिक वैज्ञानिकों ने किया और जिसका उल्लेख कहीं न कहीं भगवत गीता में भी है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये विज्ञान का एक सबसे रहस्यमयी, एक सबसे गुप्त प्रयोग है, जिसने यह सिद्ध किया कि आपकी चेतना इस दुनिया को परिवर्तित कर सकती है। इस प्रयोग में वैज्ञानिकों ने एक धातु की प्लेट पर 2 छोटे छोटे छेद बनाए और उन पर बहुत ही छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन भेजे, जबकि किसी ने भी इन इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा और वो ऐसे फैल गए जैसे वे तरंगे हों, बिल्कुल पानी की लहरों की तरह। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों ने उन पर ध्यान दिया, वे ठोस कण की तरह व्यवहार करने लगे। अब ये सोचने वाली बात है, क्या सिर्फ देखने से चीज़ें परिवर्तित हो सकती हैं? संत ने आरव की ओर देखा और बोले, इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड वैसा ही बनता है जैसा तुम उसे देखने लगते हो। तुम्हारी चेतना ही इस दुनिया को
आकार देती है। आरव चौंक गया, अचंभित रह गया। उसने कहा, तो क्या मैं अपनी चेतना को परिवर्तित कर अपने जीवन में परिवर्तन कर सकता हूँ? संत बोले, बिल्कुल। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण यही कहते हैं, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। परंतु अब प्रश्न यह है कि हम अपनी चेतना को कैसे परिवर्तित करें। यह सिर्फ समझने से नहीं होगा, अपितु इसके लिए व्यवहारिक अभ्यास की अति आवश्यकता है। संत ने आरव को एक गहरी सांस लेने को कहा और बोले, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यह तुम्हारी चेतना को परिवर्तित करने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। त्राटक साधना एक गुप्त विधि जो तुम्हारी चेतना को जागृत कर सकती है। संत ने एक दीपक जलाया और आरव से कहा, इस लौ को बिना पलक झपकाए देखते रहो। आरव ने कुछ क्षणों तक प्रयास किया, लेकिन उसकी आंखें थकने लगीं। तब संत बोले, यही तुम्हारी समस्या है। तुम्हारा मन कभी भी एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, लेकिन अगर तुम इस लौ पर लगातार ध्यान केंद्रित करते रहोगे तो तुम्हारी चेतना जागृत होने लगेगी। आरव ने फिर से प्रयास किया और धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके विचार थमने लगे हैं और उसका मन खाली हो रहा है और उसके भीतर एक अजीब सी शांति फैल रही है। संत मुस्कुराए और बोले, यही ध्यान का गूढ़तम रहस्य है। जब तुम किसी चीज़ पर पूरी तरह से केंद्रित हो जाते हो ना, तो तुम्हारी चेतना का स्तर ऊंचा उठने लगता है, और जब तुम्हारी चेतना जागृत हो जाती है ना, तब तुम अपने भाग्य को स्वयं नियंत्रित कर सकते हो। त्राटक से होने वाले अनगिनत चमत्कारी लाभ हैं। इससे मन की शक्ति बढ़ती है, जिससे जो तुम सोचोगे वह सच में होने लगेगा। इससे आँखों की रोशनी तेज होती है, क्योंकि ये एक प्राकृतिक उपचार है, और साथ ही साथ ध्यान केंद्रित करने की क्षमता भी बढ़ती है, जिससे पढ़ाई, कार्य और हर चीज़ में सफलता मिलने लगती है। अच्छी और शुद्ध भावनाएं जागृत होती हैं, जिससे भविष्य की घटनाएं पहले से अनुभव होने लगती हैं। आरव अब यह समझ चुका था कि उसकी चेतना की शक्ति असीमित है। दोस्तों, अब तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। या तो तुम पुरानी तरह से अपना जीवन यापन करो और बिना चेतना जागृत किए और हालातों को दोष देते रहो, या फिर दूसरा, अपनी चेतना को जागृत करो, त्राटक जैसी साधनाओं का निरंतर अभ्यास करो और अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करो। अब निर्णय तुम्हारे हाथों में है। अगर तुम सच में इस गूढ़ रहस्य को अपने जीवन में अपनाना चाहते हो, तो अभी से अभ्यास करो, अभी से शुरुआत करो और अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करो। चेतना एक असीम शक्ति का भंडार है। आपकी शक्ति स्वयं आपके ही अंदर निहित है। इसे जागृत करो और अपने भाग्य को अपने अनुसार परिवर्तित करो। धन्यवाद।